हज़रत आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे बीच में इस्लामिक चैनल्स टेलीविज़न पे अभी तक आपने देखा होगा जो प्रोग्राम्स को पेश करते हैं और आपकी कई इस्लामिक शॉर्ट स्टोरीज़ फिल्में साथ साथ आप देखेंगे टॉक शोज़ प्रोग्राम्स अलग अलग मुनफरिद टॉपिक पर जो पेश करते हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। जनाब हसन आसिफ साहब जो पहली दफ़ा सरज़मीन सुल्तानपुर पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने ख़यालात का इजहार करें। मोमिनीन की बारगाह में आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात इनकी हौसला अफजाई भी करें और इस्तक़बाल भी करें। अस्सलामुन अलैकुम। जितने भी लोग डाइस पर हैं हमारे सामने, ख़ासकर रूहुल मिल्लत मौलाना आगा रूही साहब जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ पर ये मौका दिया गया कि मैं यहाँ पर दो बातें बोलूँ। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव एंकर हूँ, मैं नेगेटिव एंकर नहीं हूँ, और 99 चैनल्स में से नहीं हूँ, एक चैनल में से हूँ। और अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो और जब तक के अशार से शुरुआत ना हो तो मिंबर हो, डायस हो या फिर पोडियम हो, इसका हक अदा नहीं होता। हो चुकी आजमाइश लोगों की 39 दिन, ये ख़ासकर जो मिसरे हैं ये हमारे वालिद मोहतरम के हैं, असीम लखनवी साहब के, जो आपके पेशे खिदमत हैं। हो चुकी आजमाइश लोगों की 39 दिन, जो पशेमानी हुई वो अब पशेमानी न हो। आके खैबर में कहा जिब्राइल ने मेरे नबी, अब उसी को भेजिए जिसका कोई सानी न हो। निशाने सजदे हक हर कदम बना के चले, निशाने सजदे हक हर कदम बना के चले। वो रहनुमा थे जो शोलों पे मुस्कुरा के चले, वो रहनुमा थे जो शोलों पे मुस्कुरा के चले। ये और बात है हालात साजगार न थे, हर एक दौर में सिक्के मगर वफा के चले। अभी जैसे कि तकरीर में मैंने सुना जनाब शोज़फ साहब थे और जो मोहतरम अजीज़ हस्तियाँ जो मेहमान जिन्होंने बताया ख़ासकर इल्म के सिलसिले से कि हकीकत में इल्म हासिल किया जाए, दीनी भी और दुनियावी भी, क्योंकि दीनी इल्म हमें आखिरत के लिए है, आखिरत तक पहुंचाता है और आखिरत के सुकून के लिए है, और दुनियावी इल्म हमारी दुनिया संवारने के लिए है। जैसा कि मौला मुश्किल कुशा का कौल भी है कि तुम अपनी दुनिया सही कर लो, आखिरत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में पड़ जाओ। मसलन जो आज हो रहा है आप देख सकते हैं, किताब हो गई है सोशल मीडिया, गूगल हो गया है कुरान मजीद। सारी की सारी रिसर्चेस जितनी भी हो रही हैं वो गूगल से हो रही हैं और सोशल मीडिया से हो रही है। यानी कुरान मजीद घर में ताक पे रखा है और जब कोई बाहर जाता है तो उसके सर पे रखा जाता है कि भाई खुदा हाफिज, जिंदा बच जाना तो वापस आ जाना। तो अब सबसे बड़ा मसला यही है कि आज हमें सबसे पहले मुआशरे को सुधारना है। सबसे पहले इल्म के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ज़हनी तवाज़ुन किधर जा रहा है उसके बारे में बात करना है। हमें अपनी माओं से खासकर गुजारिश है जो पंडाल में है कि अगर अपनी बच्चियों को या बच्चों को तालीम दो तो पहले घर से शुरुआत करो, अपने घर के आंगन से शुरुआत करो, क्योंकि घर के आंगन से ही जो फूल बनते हैं वही अच्छी उनकी खुशबू होती है और वही मुआशरे में नाम कमाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। दूसरी बात, 1,24,000 नबी और हादी परवरदिगारे आलम के हुक्म से इस दुनिया में आते रहे और एक के बाद एक नबी ने दुनिया को हिदायत इलाही दी। यानी हिदायत इलाही इसलिए दी कि जो अल्लाह ने हिदायत दी थी नबियों को कि भाई अल्लाह एक, उसके सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं। अभी पंजेतन की बात नहीं हुई क्योंकि पंजेतन की तालीम ऑलरेडी सारी नबियों को दी जा चुकी है, हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया बनने के 9 लाख साल पहले
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर खल्क़ हो चुका था। और ये हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासकर जो इस्लामिक मुआशरा है उनको, ये सब जानते हैं और जानबूझकर अनजान बनते हैं। अब आई बात कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे सूरह माइदा की आयत में भी है, आयत नंबर 68 में खुदावंदे आलम इरशाद फरमाता है, और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है मुंतखब करता है, और ये इंतखाब लोगों के इख्तियार में नहीं है। यानी पाक परवरदिगार ये बताना चाहता है कि अगर मैं किसी को खलीफा बना दूं तो तुम उसका इकरार कर लो। यानी अगर मैंने किसी को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया तुम लोगों के बीच में, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इकरार करना। जैसा कि परवरदिगार आलम ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पूरी तालीम के साथ इस दुनिया में भेजा, क्या बनाकर, जैसे कुरान मजीद में भी इरशाद हो रहा है कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इंसान की बात नहीं हुई है और अशरफ की भी बात नहीं हुई है, खलीफा की बात हुई है। तो जनाब आदम को खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजा गया, किसके लिए? लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को सीधी राह पर ले जाने के लिए। अब मैं उन लोगों से पूछता हूं जो सीधी राह की बात करते हैं, हर साल 13 रजब और 12 रजब के दिन आप महफिल में आइए तो आपको सीधी राह नजर आ जाएगी कि सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं। ये वही मंच है, ये वही पोडियम है, ये वही डायस है जिस पर बैठकर आलिम दीन, शोरा इकराम, मुकर्ररीन ये बात बताना चाहते हैं कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि सिरात कहाँ है। इसी डायस, इसी पोडियम, इसी महफिल का नाम सिराते मुस्तकीम है। ये कौन अली हैं? ये अली कौन है? ये वो अली हैं जो मौलाए मुत्तकियान हैं, शेर खुदा हैं, मौलाए कायनात हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम एक आम इंसान की तरह रहते थे, जैसा कि आज मुआशरे में हो रहा है। सोशल मीडिया, क्या मीडिया पे भी आप देख सकते हैं कि बंदों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अक्लमंद के लिए ऐसे इशारा काफी। तो अब तुम या तो बंदों को खुद कर लो, खुश कर लो कुर्सी के पीछे खड़े होके, या कुर्सी पे बैठ के खुश कर लो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। ये भी मेरा एक बहुत जबरदस्त इशारा है, जिसका समझ में आए छाप दे और सोशल मीडिया पे भेज दे। अब मौला मुश्किल कुशा ने ये तालीम लोगों को दी कि देखो भाई, अल्लाह को एक मानो, उसके सिवा अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक ना करो। जिसकी गवाही गदीर के मैदान में हो गई, आया बल्लिग नाजिल हो गई, मन कुनतो मौला हो फहाजा अलीउन, मौला का नारा बुलंद हो गया। जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। उसके बावजूद भी जो ना माना पत्थर खा गया। अब हम गूगल पे सर्च करें या सोशल मीडिया देखें या किसी को ये बताने की सोचें कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आंखों के सामने है। बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मौला मुश्किल कुशा के इस तकारीब, इस महफिल में जैसे आए हैं, कुछ ले के जाइए, खाली हाथ ना जाइए। महफिल का एहतराम होता है, एहतराम के साथ बैठिए, एहतराम के साथ महफिल को सुनिए, क्योंकि यहाँ पर किसी आम इंसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मौला मुश्किल कुशा की बात हो रही है, पहले इमाम की बात हो रही है। मैंने कुछ छोटा सा राइट अप किया था, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता इसे। जितना दिमाग या मेरे जहन में मैं वह बोलूँगा, क्योंकि मैंने आज देख लिया कि बिन आँखों वाला एक लड़का, एक बच्चा, एक इंसान इतना अच्छा मनक़बत पढ़ सकता है, इतनी अच्छी महफिल सजा सकता है, तो आँखों वाले देख क्यों रहे गूगल और सोशल मीडिया पर? अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं? छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ जब एक शख्स ने कहा कि मेरे मौला मैं हज करना चाहता हूं, नाबीना था, छठे इमाम ने कहा ठीक है चलो मेरे साथ, लेके गए। क्या मजमा, क्या आवाज! वो शख्स लुत्फअंदोज हो गया आवाज सुन के कि क्या मुसलमानों का हुल्लड़ है, मजा आ गया। कहला मौला जरा मैं देख सकता हूं क्या अपनी आंखों से कि ये इंसान कैसे होते हैं? बाई बर्थ ब्लाइंड था। मौला ने 2 उंगलियां आंखें की, जैसे उसने देखा कि काबे का तवाफ करते हुए कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई भेड़िया है, कोई बकरा है,
जिसकी जो सिफात होती है, यानी जानवर में जो सिफात होती है, जो हम खाएंगे वही तो बोलेंगे, जो हम खाएंगे वो बोलेंगे, हमारे पेट में जो ग़िज़ा होगी वही बोलेंगे। जैसा खाएंगे वैसा बोलेंगे। हम हक का खाओगे हक बोलोगे, हलाल का खाओगे हलाल बोलोगे। मौला मुश्किल कुशा ने नहजुल बलागा में भी इरशाद फरमा दिया था, पूरा खुतबा है उसके अंदर कि यतीमों का हक ना मारो, कब्रों को ना बेचो, मिस्कीनों का हक ना मारो। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, पहली बार बोल रहा हूं, शायद अब मौका भी ना मिले, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि बहुत लोग बोलते रहते हैं और कई सालों से बोल रहे हैं और कोई काम नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बोलने दो जितना बोल रहा है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितने लोग बैठे हैं, ईमान की बोलिए, हक की बोलिए, सच बोलिए। एक नंबर के मीडिया में रहिए, एक नंबर के 99 चैनलों को खत्म कर दीजिए। आप सही बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप गौर करें कि आज जहां हमारा मुआशरा जा रहा है, हम किधर ले जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को किधर लेके जा रहे हैं, हम कहां लेके जा रहे हैं बच्चों को, कौन सा प्लेटफॉर्म हम बच्चों को दे रहे हैं। हमने हायर एजुकेशन तो बच्चों को दे दी, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को तो पढ़ा दिया, लेकिन क्या हमने उनको तौर तरीके बताए कि अदब क्या होता है। आज कोई अगर बड़ा आ जाता है तो पैर पे पैर रखे बैठे रहते हैं, खड़े नहीं होते हैं। हमारे वालिदैन ने हमको ये तालीम दी कि अगर दूर से देखो कोई बड़ा चला रहा है तो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ कि कहीं वो तुमसे बेहतर तो नहीं, और इसलिए भी क्योंकि वो तुमसे बुजुर्ग है, बड़ा है। मैं बहुत मामूली इंसान हूं, बहुत मामूली इंसान हूं। मैं टीवी एंकर न्यूज़ 9 चैनल का इंसान हूं, मुझे तो उर्दू भी ठीक से नहीं आती, मैं सच बोल रहा हूं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, जितना आता है उतना बोलता हूं, फालतू की बहस नहीं करता हूं, ना ही बकवास करता हूं जो आज हो रहा है। मेरे पास मुसद्दस के कुछ चंद अशार है, मैं तरन्नुम के साथ पढ़ना चाहता हूँ। हमारे वालिद साहब की नकल है, बहुत बड़ी राइटअप लेके आया तो मैंने पढ़ा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी पढ़ने की, क्योंकि सुन लिया बहुत कुछ। वो शेर आ गया अश्किया कह रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, ये मुसद्दस के मिसरे हैं, जब अश्किया भागते थे मौला अली को देख के, तब के हैं। वो शेर आ गया अश्किया कह रहे हैं, निगाहों को कह रे खुदा कह रहे हैं, ये घबरा के अहले जफा कह रहे हैं, धड़कते हुए दिल क़ज़ा कह रहे हैं, अमाल नमा बेहया कह रहे हैं। वो शेर आ गया अश्किया कह रहे हैं, फरिश्ते शहला फता कह रहे हैं, अली को वली लिया कह रहे हैं, नबी जिसको मुश्किल कुशा कह रहे हैं, नुसहरी से पूछो वो क्या कह रहे हैं, खुदा की कसम वो खुदा कह रहे हैं। वो शेर आ गया अश्किया कह रहे हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ही कुछ
मुर्दार किस्म के लोग फातेह खैबर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले से कहते फिरते हैं कि मसलन किसी को लेके गए, वहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा लगाया है लकड़ी का, और दिखा रहे कि ये अली अलैहिस्सलाम ने इसको उखाड़ा था, बहुत छोटा दरवाज़ा था, और इस तरीके की बातें करते फिरते हैं। ये वही मुशरिक, वही काफिर हैं जिन्होंने इनकार गदीर में किया था, जो अपनी असलियत बता रहे हैं। उन्हीं के सिलसिले से ये 4 मिसरे अर्ज हैं। किया वार है दर ने तेवर बदल कर, गिरारन में दो होके मरहब का पै कर, वो दस्ते अली पर उठा बाब खैबर, कदम मुर्तजा के हैं दोषे हवा पर, नबी मरहबा मरहबा कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने लोगों ने कि इज़्ज़त अफजाई का जो मुझे दी भी या नहीं दी ये नहीं मालूम, लेकिन बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।